तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा की। धनु लगन के चार्ट में जब राहु विभिन्न भाव में स्थित हो तो राहु की महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं किसी का भी धनु लगन में राहु 11th हाउस में स्थित हो तो राहु की महादशा उसके लिए क्या कुछ लेकर आ सकती है। देखिए, अगर 11th हाउस में राहु स्थित है तो तुला राशि में ऐसा राहु आपके लिए स्थित होगा। तुला राशि का जो राहु होगा मोस्टली फेवरेबल ही होगा आपके लिए। धन संपत्ति के मामले में अगर स्थिति देखी जाए तो ऐसा राहु आपको काफ़ी रिच बना सकता है, लेकिन यहाँ आपको हमेशा आपके दोस्तों से धोखा मिल सकता है। आपको किसी को पैसा उधार देने से दिक्कतें आ सकती हैं। राहु की दशा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेशन के मौके राहु देगा। इस प्रकार के राहु की दशा में आपको संतान से जुड़े हुए कष्ट भी आ सकते हैं, बट ज़्यादातर केस में जातक का जो फोकस होगा राहु की दशा के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ गेन करने पर होगा। जातक स्टॉक मार्केट या लॉटरी या जुआ सट्टा इन सब में भी काफ़ी सक्रिय रहेगा। ऐसा राहु है तो आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी देगा, आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेगा। अगर शुक्र बहुत ही अच्छा है आपके चार्ट में तो ये राहु आपको बहुत सडनली रिच बना सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी देख लें, क्या गुरु का संबंध राहु से बन रहा है, क्या शनि आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो फिर समझिए कि राहु आपको बहुत कुछ देगा। इस प्रकार की दशा में ज़्यादातर लोगों को वैसे तो अनसेटिस्फाइड होते ही देखा है, बट राहु के पास कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। ऐसे में राहु आपको बहुत ज़्यादा काबिलियत भी देता है, धन कमाने की क्षमता भी देता है, साथ साथ बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपको देता है। हो सकता है राहु की दशा के दौरान आपके पास एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, और कभी कभी आप राहु की दशा के दौरान सडन अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति को लेके। तो ये आपके लिए एक चिंता का कारण वैसे नहीं है, बट आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेनली जो फोकस देना है आपका वेल्थ जनरेशन पे ही फोकस रहना चाहिए। साथ ही ऐसा राहु आपको प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी, आपको ऐशो आराम प्रदान करता है। तो यहाँ राहु की दशा जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी वैसे ही इन सब चीज़ों को लेकर आपको एक बहुत ज़्यादा भयंकर ऑब्सेशन क्रिएट होगा, एक बहुत ज़्यादा आपके एक डिमांड क्रिएट होगी अंदर से, और वो डिमांड ही आपको काफ़ी आगे लेकर जाएगी। राहु 11th हाउस में स्थित है तो जातक अपनी खुद की क्षमताओं का, अपनी खुद की एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो बार बार ऐसे इनकम सोर्सेज खोज रहा होता है, और जातक ज़्यादातर यहाँ इजी मनी के लिए देखता है, बहुत ज़्यादा इजीली वो पैसा पाना चाहता है। तो कभी कभी जब जातक ज़्यादा ग्रेड पे आ जाता है, लालची बन जाता है, तो यहाँ ज़्यादा लॉस होने का भी खतरा रहता है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हो राहु की दशा के दौरान। इसके अलावा आप अगर अपने नेटवर्क में किसी को पैसा उधार दे देंगे या किसी को अपनी कोई कीमती वस्तु उधार दे देंगे तो वहाँ से आपको कुछ भी वापस मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जातक का कोई ना कोई दोस्त, उसके नेटवर्क सर्कल में कोई ना कोई व्यक्ति उसको एक बहुत बड़ा धोखा देता है राहु की दशा के दौरान, और वो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लेकर चला जाएगा। दूसरा, यहाँ राहु की दशा में आपका बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर अटक भी सकता है। तो राहु यहाँ जब भी है अपनी महादशा में वो कभी भी आपको पैसे का हिसाब नहीं लगाने देगा, आपके पास पैसा इसी तरीके से आएगा, बट आप उसको मैनेज कैसे करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको ऐसे ही उड़ा देते हैं या बहुत ही अच्छे से स्मार्टली उसको मैनेज करते हैं। अगर आप मैनेज करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए राहु की जो दशा है उसका उपयोग करते रहेंगे। राहु की दशा खत्म होने के बाद भी, यानी 18 वर्ष के बाद भी वो पैसा आपके पास रहेगा। अगर आपने उस पैसे को, उस रेपुटेशन को स्मार्टली यूज नहीं किया तो आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, और राहु का जो पीरियड होगा उसके बाद आपको काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इस प्रकार का राहु है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बड़ा नेटवर्क देगा। आपको दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा राहु आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करवाएगा। इवन ऐसा राहु आपको विदेश से भी काफ़ी गेन देगा। लेकिन ये राहु में आपको विदेश यात्रा करने को मिल सकती है। आपका इंटरेस्ट ज़्यादातर जो हम बात कर सकते हैं, अगर शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से ऐसा राहु उतना मेहनत नहीं करवाता, बट बौद्धिक रूप से आपको काफ़ी सक्रिय कर देता है, आपको काफ़ी आक्रामक कर देता है। ऐसा राहु आपको आपकी क्षमताओं पर बिलीव करने के लिए बाध्य कर देता है। अब राहु जो है यहाँ पर अगर स्थित है, अगर शुक्र का संबंध राहु से बन रहा हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लग्जरी लाइफ लेकर आएगा।
बट मोस्टली यहाँ जातक कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धन संपत्ति अर्जित कर ले, वो कभी भी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। अब राहु है वो देखता है आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को जब राहु देखेगा, यहाँ आपको आपके भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध राहु रखवाता है। यहाँ पे राहु जब देखता है तो आपको आपकी एबिलिटी पर फोकस करने के लिए, आपको आपकी क्षमता पर फोकस करने के लिए राहु फोर्स करता है। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी सक्रिय बनाता है, काफ़ी कामुकता देता है। साथ ही साथ राहु आपको काफ़ी एक्टिव रखता है। आपकी डेली जो अर्निंग्स है उनको राहु प्रभावित करता है। यहाँ जातक को बहुत अच्छी स्पीच की एबिलिटी या कम्युनिकेशन की एबिलिटी राहु देता है, जिस वजह से उस क्षमता का उपयोग करके जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन या संपत्ति अर्जित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम को अर्जित कर सके। तीसरे भाव को राहु देखता है तो ऐसा राहु आपके जीवन में जो होने वाली यात्राएं हैं, लंबी दूरी और छोटी दूरी की, उनको लेकर भी ज़्यादातर जिम्मेदार रहेगा। लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के अलावा। यहाँ राहु तीसरे भाव को देख रहे तो जातक को पैसा कमाने की बहुत स्ट्रांग इच्छा, चाहत देते हैं, उसको धनवान बनने की इच्छा देते हैं। तो ऐसा जातक हो सकता है, अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आ जाए तो वो जातक 18 साल में बहुत ज़्यादा धनवान बन सकता है। बट अगर ऐसा राहु यहाँ किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा जब राहु की दशा एंड होने वाली होगी। इसके अलावा ये दशा जो है आपके लिए एक बहुत ही ड्रीम दशा हो सकती है। ऐसी दशा आप कभी भी आगे अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे। तो राहु की जो दशा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंजॉय करने को देखना चाहिए, और जो कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आपको वो सब प्राप्त करना चाहिए। राहु यहाँ से उसके बाद देखते हैं पंचम भाव को। पंचम भाव को जब राहु देखते हैं, यहाँ आपके केतु भी स्थित होते हैं। केतु स्थित होने की वजह से यहाँ आप ज़्यादातर स्पिरिचुअल क्रियाओं से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही आपको शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से ज़्यादा फायदा होता है। ये राहु आपको संतान को लेकर इशू देगा। इसके अलावा बहुत सारे आपको प्रेम संबंध, दोस्ती देगा, लेकिन ये आपको मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। जीवन साथी की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ लेकर जा सकता है। बट आपकी लाइफ, लव लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहने वाली है। साथ ही साथ ऐसा जातक अपनी संतान से मोस्टली अनसेटिस्फाइड ही होगा। वो बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेगा, बट वो उस लेवल तक ज़्यादा सक्रिय होने के बावजूद भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएगा जो वास्तव में वो चाहता है, या वो स्थिति, वो लेवल नहीं प्राप्त कर पाएगा जो वास्तव में जातक अचीव कर रहा है। वास्तव में उस लेवल के पीछे आप दौड़ रहे हैं। यहाँ पे राहु पंचम भाव को देख रहे हैं तो आपको माइंड से हालांकि काफ़ी सक्रिय करते हैं, बट आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत बार देते हैं। आप जो कुछ चाहते हैं उस चाहत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। आपका धन पाने की इच्छा, आपको नए नए लोगों से जुड़ने की इच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करने की इच्छा, ये सब। बट देखिए, ऐसा राहु है तो ज़्यादातर केस में जातक दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने में काफ़ी माहिर हो सकता है। जातक काफ़ी पॉपुलर होगा, बहुत ही ज़्यादा धनवान और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाला ऐसा जातक होगा। अब क्योंकि यहाँ राहु 11th हाउस में तो है ही, वो आपके सप्तम भाव को भी देख रहा होता है। तो हम उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव पर राहु की जो दृष्टि पड़ रही है। यहाँ राहु आपको बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस देता है, और 11th हाउस में राहु बैठा है तो आप समझ लो कि आपकी रेपुटेशन बहुत हद तक राहु बढ़ाता है। क्योंकि एक तो सप्तम भाव को वो देख रहा है, दूसरा वो 11th हाउस में खुद है ही, तो इस वजह से आपकी रेपुटेशन पर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बहुत गहरा असर पड़ता है राहु की दशा में। राहु की दशा में आप बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले पर्सन के रूप में भी नजर आ सकते हो। दूसरों पर बहुत जल्दी हावी होना, या अपना मतलब ज़्यादा देखना, या सेल्फिश होना, ये सब प्रवृत्तियां भी आप में आ सकती हैं। फिर राहु सप्तम भाव को देख रहा है तो ऐसे में जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप के लिए स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बट आपको जीवन में खुद के बल पे जो कुछ अचीव करना है आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। राहु सप्तम भाव को देखें तो इस प्रकार की दशा में आपके जीवन में, मैरिड लाइफ में बार बार उतार चढ़ावों को देता है। राहु की इस दशा के दौरान आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं विदेश यात्रा करने के। आपको मल्टीपल लोगों में इंटरेस्ट हो सकता है शादी को लेके, और इवन राहु आपके फ्रेंड सर्कल में से ही किसी से आपकी शादी करवाता है इस प्रकार की दशा में। तो राहु आपको काफ़ी कुछ देता है अपनी महादशा में। अब डिपेंड ये करता है कि आपको राहु की दशा कब आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा लेटर एज में ऐसी दशा आती है तो फिर आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। जातक स्पेकुलेशन की वजह से ज़्यादातर अपना लॉस भी कर लेता है कभी कभी। बट आपको मिड एज में अगर ऐसी दशा मिल जाए तो आप इस दशा को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो।
अगर किसी जातक की ऐसी दशा बहुत ही शुरुआती समय में आ जाती है, जब वो एक स्टूडेंट के रूप में होता है, उस समय उसको काफ़ी तकलीफ देती है, एजुकेशन में काफ़ी तकलीफ देती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, या जातक को बहुत ज़्यादा ग्रीड रहता है, लालची बनाता है, यात्राएं बहुत ज़्यादा करवाता है, तो ये सब राहु के रिजल्ट्स रहेंगे जब भी राहु आपके 11th हाउस में हो और राहु की दशा आप लोगों को आ रही हो।